हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम हाई स्कूल का चैप्टर 2 देखेंगे, अ लेटर टू गॉड। इसको लिखने वाले हैं G.L. फ्लुएंस 1928 टू 2012। अबाउट द ऑथर आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। अबाउट द लेसन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लेसन पूरा पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक अबाउट द लेसन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस घर, द ओनली वन सिर्फ एक ही, इन द इंटायर वैली सारी घाटी में सिर्फ एक ही घर है। वैली कहते हैं घाटी को, इंटायर कहते हैं सारा या पूर्ण जिसको कहते हैं। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट कहते हैं पहाड़ की चोटी को, आलो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है। ठीक, सेट के माने बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर स्थित के माने में होगा। जो ये है घर कहाँ पर स्थित है? सेट ऑन द क्रेस्ट चोटी पर स्थित है, ऑफ आलो हिल निचली पहाड़ी की। फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, यानी इस घर की ऊंचाई से जहाँ पर ये स्थित है उस पहाड़ की चोटी से। वन कुड सी एक शख्स देख सकता था, द रिवर नदी को भी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड कहते हैं खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को ऊपर से देख सकता है, और नदी को भी देख सकते हैं। कॉर्न कहते हैं अनाज को, और मकई को भी कहते हैं। उस खेत में क्या था? डॉटेड, कुछ दूरी दूरी पर डॉट की तरह बना हुआ था, यानी जिसको हम नुक्ता कहते हैं, बिंदी कहते हैं। विद द फ्लावर्स, उसमें क्या फूल थे? कुछ दूरी दूरी पर उस खेत में। दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस्ड देते थे, आ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल। प्रॉमिस्ड के माने, प्रॉमिस वादा करने को कहते हैं, लेकिन जो वादा करने से यहाँ मुराद देते थे। ठीक है, उस फील्ड में क्या थे? राइप कॉर्न थे, और कुछ दूरी दूरी पर फ्लावर्स थे। ऐसा हमेशा खेतों में होता है, फूल रहते हैं कुछ दूरी पर। द ओनली थिंग सिर्फ एक चीज़, द अर्थ नीडेड जो ज़मीन को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर एक मूसलाधार एक ज़बरदस्त बारिश की उसको ज़रूरत थी। और या एटलीस्ट कम से कम अ शावर एक हल्का फुहार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह लेंचो, थ्रू आउट कहते हैं पूरा को। ठीक है, लेंचो जो जिसका वो खेत था, घर था। हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से, यानी बहुत ही अच्छी तरह से अपने खेत से परिचित था। हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स अतिरिक्त अन्य किस चीज़ के सिवा कुछ नहीं किया, बट सिवाय सीन द स्काई उसने आसमान को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स तरफ, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के जो आसमान थे उसकी तरफ उसने देखा, उसके सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। अब वो कह रहा है, ये इन्वर्टेड कामा में जब भी लिखा होता है तो कोई शख्स कुछ कहता है। ठीक है, नाउ अब वी आर रियली हम वास्तव में गोइंग टू गेट पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वीमेन औरत जो उसकी औरत थी उससे कहता है कि हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी बारिश होने वाली है। वो अंदाज़ा लगाता है, भविष्यवाणी करता है। द वीमेन जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर जो क्या खाना बना रही थी रात का, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग अगर भगवान ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह जिस तरह हम कहते हैं वो कही उसने। द ओल्डर बॉय जो बड़ा लड़का था, वह वॉकिंग वो काम कर रहा था, इन द फील्ड खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे बच्चे थे वह प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के करीब, अनटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि औरत ने सबको नहीं बुलाया तब तक कोई खेल काम कर रहा था। अब वो कहती है, कम फॉर डिनर खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील ये खाने का वक्त था। दैट जस्ट एज जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड ह्यूज बड़ा, माउंटेन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादलों का बड़ा बड़ा पहाड़, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग पहुँचते हुए। द एयर वॉज जो हवा थी, वॉज फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट मीठी थी, यानी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट में देखे जा सकते थे। द मैन वेंट आउट फॉर जो शख्स था, लेंचो था, वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न किसी भी कारण से वो बाहर नहीं गया, सिर्फ क्या करने के लिए गया, देन टू हैव द प्लेजर वो खुशी लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग एहसास के लिए, द रेन जो बारिश हो रही थी, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। जब बारिश होने लगी तो बाहर गया क्या करने के लिए, बारिश का मज़ा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड जब वो वापस हुआ,
ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया। एक्सक्लेम यानी चिल्लाना खुशी में भी हो सकता है, दुख में भी और हैरत में भी हो सकता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सब बारिश के कतरे नहीं है, वो चिल्ला कर कहा। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़े ड्रॉप हैं, जो बड़े कतरे हैं वो क्या हैं, 10 सेंट की तरह हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के की तरह हैं। सेंट कहते हैं वो जो सिक्का रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ। सेटिस्फाइड कहते हैं संतुष्टि, एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति, यानी इंसान जब खुश होता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होता है, जब दुख में होता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होता है, ठीक है। उस वक्त वो क्या सेटिस्फाइड था, एकदम संतुष्ट था। उसने क्या किया, ही रिगार्डेड, उसने देखा। रिगार्ड कहते हैं किसी चीज़ को गौर से देखना, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों को देखा। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत को उसने देखा। विद इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ। ड्रैप्ड, जो लिपटी हुई थी। इन अ कर्टेल, पर्दे में। ऑफ रेन, वर्षा का जो पर्दा था उसमें वो लिपटे हुए थे, यानी बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, उसमें वो ढका हुआ था। बट सडनली, लेकिन अचानक। आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ हवा। बिगेन टू ब्लो, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ। वेरी लार्ज, बहुत बड़ी बड़ी। हेल स्टोन्स, ओले। बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए, बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये वास्तविक में। डिड रिजेंबल, की तरह थे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं चांदी के, उसकी तरह थे। रिजेंबल कहते हैं किसी की शक्ल किसी में मिलने को कहते हैं। द बॉयज़, जो लड़के थे। एक्सपोजिंग दिमसेल्व्स टू द रेन, खुद को जो बारिश हो रही थी उसमें एक्सपोज कर रहे थे, यानी उसमें नहा रहे थे। एक्सपोज की कई मीनिंग होती हैं, भेद खोलने को भी कहते हैं, अनकवर को भी कहते हैं, ठीक है, बेनकाब होने को भी कहते हैं। वो उसमें एक्सपोज खुद को करके नहाने के लिए चले गए। रैन आउट, दौड़े। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोज़न पर्ल्स, जो जमी हुई पर्ल्स यानी मोतियाँ थी जो ओले पड़ रहे थे उसको बटोरने के लिए चले गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पर गिर रहे थे। द गार्डन, बागीचे में जो खेत था उसमें भी। द हिल साइड्स, जो पहाड़ के साइड थी उसमें भी गिर रहे थे। द कॉर्न फील्ड, जो मकई का खेत था उसमें भी गिर रहे थे। ऑन द होल वैली, सारी घाटी में ये ओले पड़ रहे थे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो क्या हो गया, एकदम सफ़ेद हो गया। एज इफ़, मानो कि। कवर्ड, ढका गया है। विद साल्ट, नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, कोई भी पत्ती जो थी बची नहीं थी। ऑन द ट्रीज, दरख्त पर, वृक्ष पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई का कॉर्न था या अनाज था वो टोटली पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्राम द प्लांट्स, जो फूल थे वो भी अपने पौधे से ख़त्म हो गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड, जो लेंचो की सोल आत्मा थी, फील्ड भर गई थी। विद सैडनेस, दुख से, यानी बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये जो तूफ़ान था ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा उसने। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, प्लेग कहते हैं महामारी, वबा को कहते हैं, लोकस्ट टिड्डी क्यों कहते हैं, ठीक है, यानी टिड्डी की महामारी या उसकी वबा, यानी जब वो आक्रमण करती है टिड्डी। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ती। मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, यानी ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर लोकस्ट जो टिड्डी का आक्रमण होता है तो वो इससे ज़्यादा छोड़ती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओला था उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी अनाज, कोई भी मकई नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही गमज़दा रात थी, ठीक है। ऑल आर वर्क, सारा हमारा काम जो था। फॉर नथिंग, कुछ नहीं उससे हमें हासिल हुआ, हमने इतनी मेहनत की उसका लाभ हमें कुछ भी नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन, यहाँ कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब क्या भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके दिल में।
हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस उस अकेले घर में इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच में देयर वॉज अ सिंगल होप उनके पास सिर्फ एक ही आशा थी, उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो। इवन दो, भले ही दिस सीम्स, ये मालूम पड़ता है लाइक अ टोटल लॉस, पूरी तरह से बर्बादी लगता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है ऑफ हंगर, भूख से। ये चीज़ याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, यही कहा जाता है कि लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये सोचता रहे ये सब चीज़ें वो। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, उसकी सिर्फ एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे निर्देशित किया गया था, यानी इंस्ट्रक्ट के माने निर्देशित करना या शिक्षित करना, जैसे उसे शिक्षित किया गया था कि भगवान की आँखें सी एवरीथिंग, हर चीज़ें देखती हैं, इवन भी व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी शख्स के विवेक यानी जो उसकी मन है, उसका जो जी है, उसके अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको भगवान देखता है। उसको इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी उसको निर्देशित किया गया था। लेंचो वॉज, लेंचो था, एन ऑक्स, बैल, जिसको हम कहते हैं ऑफ अ मैन, यानी ये बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला बैल था। वर्किंग, काम कर रहा था, लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, यानी वो पढ़ना लिखना भी जानता था, भले ही वो खेतों में काम करने वाला शख्स था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह होते यानी सुबह तड़के ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, लेटर, एक पत्र को, विच, जो, ही हिमसेल्फ, खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस, उसे रखा, इन द मेल, डाकघर में, जो डाकघर में जो डब्बा होता है लाल वाला, उसे कहते हैं मेल, ठीक है, वहाँ पर उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस, ये कम नहीं था, किससे, दैन, से, आ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र से, ये कम नहीं था। उसमें लिखा था उसने गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, और हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पैसास, 100 पैसा की, इन ऑर्डर, के लिए, टू सो, यानी बीज बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेत में, अगेन, दोबारा, एंड टू लिव, और रहने के लिए, अनटिल, जब तक, द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फसल नहीं उग जाती दोबारा, तब तक मुझे रहने के लिए 100 पैसा की ज़रूरत है, ताकि मैं उसमें बीज बोऊँ और कुछ खा पी लूँ। अब वजह बताता है, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, जो ओलो वाला तूफान था, इसकी वजह से। ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द एनवेलॉप, लिफाफे पर, यानी लिफाफे के ऊपर लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर, उसने उस चिट्ठी को रखा, इनसाइड, उस लिफाफे के अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और उसके बाद भी वो क्या, थोड़ा परेशान था, वेंट टू टाउन, और वो वहाँ गया कस्बे में, एट द पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पहुँचा पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड, उसने लगाया, आ स्टैम्प, मुहर को, ऑन द लेटर, लेटर पर, पत्र पर, एंड ड्रॉप, और उसे रखा, इन टू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स होता है लाल वाला डब्बा, उसमें उसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक कर्मचारी जो उसमें काम करता था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो क्या डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास पहुंचा, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, दिल से, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल से हंस रहा था, एंड शोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक चिट्ठी। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपना जो उसका कैरियर था, का जो पेशा था, एज अ पोस्टमैन, डाकिए के रूप में, हैड ही नोन, वो नहीं जानता था, दैट एड्रेस, इस पते को, यानी ऐसा पता उसने कभी नहीं देखा था अपने पूरे लाइफ में। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा शख्स था, एमिएबल फेलो, अच्छे स्वभाव का था, एमिएबल कहते हैं सुशील, जिसको कहते हैं हर दिल अजीज़, ठीक है, बहुत प्यारा शख्स था। आल्सो, भी, ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी फूट फूट कर हंसने लगा, बट, लेकिन, आलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, एकदम सीरियस, एंड, और,
टाइपिंग थपथपाने लगा द लेटर उस चिट्ठी को ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर। कमेंटेड उसने टिप्पणी की वाट फेथ क्या विश्वास है, क्या यकीन है। आई विश मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ मेरा भी जो यकीन है, ईमान है भगवान पर इस तरह का होता। ऑफ द मैन इस शख्स की तरह हु रोड जिसने लिखा दिस लेटर इस पत्र को। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंट विद गॉड जिसने स्टार्ट किया शुरू किया कॉरस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार को विद गॉड भगवान के साथ। ठीक है, काश ऐसा भी मेरा फेथ यकीन ईमान होता। सो इसलिए इन ऑर्डर के मान होता के लिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स यानी जो लेखक था उसको डिगाने के लिए, फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास के लिए, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था केम अप विद एन आइडिया उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर कि इस पत्र का जवाब दो। बट व्हेन ही ओपनड इट जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट ये साफ था स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड उसको ज़रूरत है समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर उसको अच्छी कामनाएं स्याही और पेपर से ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। वो चीज़ें क्या थी, वो पैसा था। ठीक है, बट ही स्टक लेकिन वो चिपका रहा टू हिज रिजोल्यूशन अपने निश्चय पर कि उसको मैं जवाब दूंगा। तो उसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी क्योंकि वो 100 पैसे का उसने डिमांड किया था। ही आस्क्ड फॉर उसने मांगा मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से उसने पैसे मांगे। ही उसने हिमसेल्फ खुद भी गेव कुछ दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी के कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स और उसके कुछ दोस्त थे ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड उनको मजबूर किया टू गिव समथिंग कि वो कुछ दे फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक दान दक्षिणा के रूप में उसको कुछ पैसे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था फॉर हिम उसके लिए टू गैदर इकट्ठा करना टुगेदर 100 पैसाज की 100 पैसा वो इकट्ठा करें। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड वो योग हुआ भेजने के द फार्मर किसान को वनली सिर्फ आ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ ज़्यादा पैसे देने पर वो योग हो गया, यानी 50 पैसे ज़्यादा उसने कुछ दिए होंगे 60 या 70 पैसे। ही पुट द मनी उसने पैसों को रखा इन द एनवेलॉप लिफाफे में एड्रेस्ड टू लेंचो और लेंचो के पते पर उसने भेज दिया। एंड विद देम और उनके साथ आ लेटर एक पत्र था कंटेनिंग जिसमें शामिल था वनली आ सिंगल वर्ड उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था। वो शब्द क्या था, एज ए सिग्नेचर के तौर पर था, लिखा हुआ था सिर्फ गॉड। ठीक है, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार लेंचो आया अ बिट अर्लियर थोड़ा पहले दैन यूजुअल सामान्य रूप से यानी कुछ ज़्यादा पहले आ गया। टू आस्क पूछने के लिए इफ़ देयर वॉज अ लेटर क्या कोई पत्र है फॉर हिम उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन था हिमसेल्फ खुद हु हैंडेड उसने दिया द लेटर चिट्ठी को टू हिम उसको वाइल द पोस्टमास्टर जबकि पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग महसूस कर रहा था यानी वो तजर्बा ले रहा था। द कंटेंटमेंट संतुष्टि का ऑफ अ मैन एक शख्स की तरह हु हैज़ परफॉर्म्ड जिसने कार्य किया हो गुड डीड अच्छे काम का, यानी दूर से वो बैठ कर देख रहा था उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, संतुष्टि हो रही थी क्योंकि जब कोई शख्स अच्छा काम करता है तो वो खुश होता है। लुक्ड देख रहा था ऑन फ्रॉम द डोरवे जो दरवाज़ा का रास्ता था उस तरह वहाँ बैठकर वो देख रहा था। ऑफ हिज ऑफिस अपने दफ्तर से जो उसकी ऑफिस थी वहाँ से वो दरवाजे की तरफ से उसको देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। लेंचो शोड नॉट लेंचो ने नहीं प्रकट किया द स्लाइटेस्ट थोड़ा भी सरप्राइज आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस उसका इतना ज़्यादा यकीन था विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड जब उसने गिना द मनी पैसों को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक भगवान गलती नहीं कर सकते थे। नॉर ना ही कुड ही हैव डिनाइड ना ही वो इनकार कर सकते थे। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट आग्रह की थी ना उसका इनकार कर सकते हैं ना ही वो गलती कर सकते हैं। इमीडिएटली अचानक लेंचो वेंट अप लेंचो गया टू द विंडो खिड़की तक टू आस्क फॉर पेपर उसने पेपर मांगा एंड इंक स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जो था उस पर बैठा। ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो अपने भौं को सिकोड़ते हुए, रिंकल कहते हैं सिकोड़ना या शिकन पड़ना माथे पर,
ये किस वजह से था, काज्ड बाय द एफर्ट, ये किस वजह से था, एफर्ट मेहनत की वजह से था, ही हैड टू मेक जो उसे करना पड़ा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ अपने विचारों को उसमें व्यक्त करने के लिए लेटर में, ठीक है। उसको उसके माथे पर रिंकलिंग पड़ने लगी। व्हेन ही फिनिश जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो वो खिड़की के पास गया, टू बाय आ स्टैम्प और उसने वहाँ पर एक डाक टिकट खरीदा, विच ही लिख्ड जिसको उसने चाटा अपनी ज़ुबान से, एंड देन उसके बाद आई फिक्स्ड उसको चिपकाया, टू द एनवेलप लिफाफे में, विद आ ब्लो एक घूसे के साथ, ऑफ हिज फिस्ट अपने मुक्के से, यानी अपने मुक्के से उसको चिपका दिया और अपने थूक से उसको चाट कर। उस वक्त गोद नहीं रही होगी उसके पास तो उसने ऐसा किया होगा। द मोमेंट उसी क्षण दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पत्र को डाक डब्बे में डाला गया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट जो पोस्टमास्टर था वो गया उसको खोलने के लिए। इट सेड उसमें कहा गया था, गॉड भगवान, ऑफ मनी पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसा सिर्फ 70 पैसे हैं, रीच्ड मी जो मेरे तक पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, वेरी मच बहुत ज़्यादा, बट डोंट सेंड इट टू लेकिन ये मत भेजना मुझको थ्रू द मेल ये डाक के ज़रिए से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है, एम्प्लॉइज़ उसमें जो काम करते हैं कर्मचारी, हैं अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच कहते हैं गुच्छे को, ऑफ क्रूक्स यानी बदमाश हैं सब, यानी वो पैसे ले लेते हैं। इस तरह उसने लेंचो ने लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखा लेंचो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।